देखो सपना, जो आत्महत्या करते हैं वह सबको दिखता है। जो अंदर में हर रोज मरता है वह किसी को नहीं दिखता। वाकई बहुत सही। जिसने भी ये कमेंट किया इनके कमेंट सेक्शन में, उनका कमेंट है। और कहाँ है सपना? अभी तक उसका कोई वीडियो क्यों नहीं आ रहा? मेरे जैसे कितने ही लोग होंगे जिन्होंने कल सपना का वीडियो देखा होगा, है ना। और वाकई जो कंसर्न है सपना के लिए कि क्या वो ठीक है। क्योंकि कल का जो वीडियो जहाँ पे उसने अपने ससुराल का काला सच जो इतने सालों से छुपा रखा था वो बताया, उसके बाद डेफिनेटली सेफ तो वो नहीं है। खैर, हम बस यही प्रे करते हैं, जैसे कि आपको पता ही है आज है जन्माष्टमी। कान्हा जी सपना की रक्षा करे, उनकी बेटियों की रक्षा करे। और जो भी चीजें कल जिस तरह से सपना ने बताई, अभी तो देखिए शुरुआत है, अभी तो कितने पन्ने खुलने बाकी हैं, कितनी चीजें आनी बाकी हैं। हम तो बस यही कहते हैं कि किसी भी औरत के साथ ये सब कुछ ना हो, और जिनके साथ हो रहा है कहीं ना कहीं उनको इन चीजों से बाहर आने की, खड़ा होने की, स्टैंड लेने की अपने लिए, है ना। कहते हैं ना, जुल्म के खिलाफ खड़े होने की शक्ति दे। सिर्फ कहते हैं ना कि अत्याचार सहते रहो। कई बार मर्यादाएं कि परिवार है, चलो ठीक है, परिवार की मर्यादा के लिए सह लो, नहीं, आज वो टाइम नहीं है। और मेरे लिए तो सही में कल जो मैंने ये चीजें देखी, सीरियसली बहुत शॉकिंग है। जहां हम लोग आज के टाइम पे कहते हैं कि आदमी औरत बराबर है, और कल की वीडियो देख के जहाँ पे बुरी तरह जानवरों की तरह, जिस तरह सपना ने बताया, उस ऑडियो को आपने देखा, सुना, ऑडियो को सुना, जहाँ पे उसको बुरी तरह से पीटा जा रहा था, मुंह दबाया जा रहा था, है ना, गला घोटा जा रहा था, उसका सर उसने पटक के दीवारों पे। तो उसने कई बार, अगर आपने उसके टाइटल्स देखे होंगे टाइटल्स में उसने कहीं ना कहीं बहुत बार चीजें बताने की कोशिश भी करी। ठीक है, जैसे कभी वो कहती थी कि मैं आपको, लोग स्ट्रगल करते हैं, मैं कभी आपको बताऊंगी मैंने कितना कुछ देखा है, कितना कुछ सहा है, जिस दिन मैं गिव अप कर गई तो मैं सारी चीजें बताऊंगी। तो फाइनली वो डेज आ गए। अब आप देखिए सपना की टाइटल्स में काफी कुछ छुपा होता है, अगर आप उसके टाइटल्स ध्यान से देखिए। कभी वो लोगों को कहती है कि हेट मत दो, अभी कुछ दिन पहले ही वो कह रही थी कि आप हेट मत दीजिए, और उसने थंबनेल में सास ससुर की पिक्चर लगा रखी थी। ठीक है, वो कल की वीडियो में भी कह रही थी कि मैं सहती रही, मैं हमेशा इन लोगों की गलतियां छुपाती रही। ठीक है, और हमेशा से उनको बचाती रही कि ये भी गलती है सपना की। ठीक है, और आज जिस तरह से चीजें निकल के आई हैं, सोचिए अभी एक ही रिकॉर्डिंग आई है, अभी तो कितनी चीजें जानने को बाकी हैं। लोग सबसे ज्यादा कंसर्न है सपना और उसकी बच्चियों की सेफ्टी के लिए। वाकई लोग देखना चाहते हैं कि सपना सही है या नहीं है, क्योंकि देखिए अभी तक उनका कोई वीडियो नहीं आया है। अगर मैं बात करूं, पिछले कुछ टाइम से हमने देखा कि कभी इनके सास ससुर वीडियो में आ जाते थे, खुश होते थे, डांस करते हुए दिखते थे, ये कैप्चर करती थी। और कई बार फिर से वही चीजें कि नहीं आपको, क्योंकि मैं ही व्लॉग बनाती हूँ, ये मेरा जॉब है, मेरा प्रोफेशन है, आपको मैं ही दिखूंगी, हम चार चेहरे ही दिखेंगे, अंशु, मैं और मेरी दो बेटियां। ठीक है, तो लोग यही कहते थे कि कभी कुछ ठीक होती हैं, कुछ चीजें खराब होती हैं। ठीक है, इन चीजों को आप छुपा रहे हो बैक। अब कल की वीडियो के बाद लोगों के दिमाग में ये चीज तो क्लियर हो गई कि जो कैमरे पे दिखता है वो सच्चाई नहीं होती है। इस कैमरे के पीछे जो व्लॉगर्स की असली लाइफ होती है वो कभी यहाँ पे सोशल मीडिया पे नहीं लाते हैं। ठीक है, और यही चीज सपना ने नहीं बताई, और कल जो एक काला सच आया सबके सामने, वाकई वो बहुत बहुत ज्यादा दुख देने वाला था। अब बात करते हैं, कुछ लोगों ने कल मेरे कमेंट सेक्शन में लिखा, इनफैक्ट अभी एक कमेंट मेरे पास आया है कि ये सब शी इज मेकिंग ग्राउंड फॉर थर्ड मैरिज। मतलब एक लड़के का आईडी था जिसने ये कमेंट किया, और मैं इस कमेंट को सोच के, कमेंट को देख के मैं ये सोच रही थी कि लोग कैसी थिंकिंग रखते हैं। जब तक लड़की चुप रहती है, ठीक है, जिप लॉक रहता है उसका मुंह, वो कुछ नहीं बोलती है, सब कुछ सहती रहती है सामने सोशल मीडिया पे आके मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं, परिवार बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छे हैं, तब तक सब सही रहता है। चाहे उसको कैमरे के पीछे उसके साथ कितना गंदा सलूक हो रहा हो, ठीक है, उसके साथ एब्यूज हो रहा हो, उसको मारा पीटा जा रहा हो, उसको गाली गलौज दी जा रही हो, ताने दिए जा रहे हो, ठीक है, लेकिन जिस दिन वो सच्चाई बोल देती है लोग इतना जज करते हैं। और अब ये सब चीजें बोल रहे हैं कि वो थर्ड मैरिज के लिए सब कर रही है। मुझे ये कमेंट कमेंट देख के ना गुस्सा बहुत आया। मैंने कल की वीडियो में भी बोला था कि लड़कियों को हमेशा जज करते हैं, कभी आदमियों को कोई जज क्यों नहीं करता, और कब तक। ठीक है, औरतें तुम्हारा घर भी संभाल ले, तुम्हें बच्चे भी दे दें, ठीक है, ससुराल में
बेटी बोल के लाते हैं, लेकिन उस बहू की हालत, बेटी तो दूर की बात छोड़ो, उसको मार पीट के सिर्फ उसको एक नौकरानी की तरह रखा जाता है, और वो भी यही सोचती चलो एक दिन सब ठीक हो जाएगा। यही गलती थी ना सपना की। अगर वो ये सोचती थी कि कितना कुछ सहती रही, ठीक है। और राजवीर चौधरी, यस डेफिनेटली उनका नाम आज मैं लेना चाहती हूँ। मैं इनके फर्स्ट हस्बैंड का नाम भी नहीं लेना चाहती, क्योंकि अब देखिए उस टाइम पे जो चीज़ें थी हमें दुख था, लेकिन अब जो एक रियलिटी चेक हमें मिला है, वाकई कितनी लड़कियों के मैसेज आ रहे हैं कि हम शादी करने से डर लग रहा है अब, है ना। जब वो चीखे उसकी सुनी रिकॉर्डिंग्स, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि रिकॉर्डिंग मतलब अब क्यों आई। सोचिए अगर वो लड़की रिकॉर्डिंग ना करती तो उसके पास कुछ तो प्रूफ होना चाहिए ना कि हाँ इतना सब कुछ कर रहे थे। तो उसने, अगर लड़की सब सहती रहे तो ठीक है, लेकिन हाँ रिकॉर्डिंग ले आई तो लोग कहते हैं ना तमाम जजमेंटल होके, ये जो जजमेंटल सोसाइटी है ना, वो खड़ी हो जाती है, राइट। और आज भी काफ़ी लोग हैं, जैसे मैंने बोला था कि उसके कैरेक्टर पे भी सवाल उठा रहे हैं, उसके सास ससुर की बात सुनना चाहते हैं, टू साइड स्टोरी सुनना चाहते हैं। देखिए जो भी चीज़ें हों, लेकिन जिस तरह से मारा पीटा जा रहा था वो क्या उसको आप सही बोलेंगे। और तो छोड़िए, मेरे को किसी ने बोला था कि इनके घर के, हाँ मनस्वी व्लॉग्स, मैंने उनके भी वीडियोस देखे, ठीक है। उनके भी शायद हस्बैंड से उनकी कुछ डाइवोर्स वगैरह का इशू चल रहा है, लीगल चल रहा है उनका केस, राइट। तो वहां पे ये सपना की जेठानी है, मतलब इनकी जो ससुर जी हैं, सपना के जो ससुर जी हैं उनकी बहन, उनकी सासू माँ लगती है मानसवी की, राइट। तो इन्होंने भी बहुत चीज़ें इनके चैनल पे भी मैंने देखी है, लेकिन उन्होंने भी एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने बोला कि सपना जो चीज़ें बोल रही है बिल्कुल सच बोल रही है, 100% सच। कि ये जो सास ससुर हैं, उन्होंने ये भी बोला कि मैं उसकी सपोर्ट में हूँ, कल भी थी आज भी हूँ, उसको जो मेरे को यहाँ पे बातें होती थी उसके लिए मैं उसको सब बताऊंगी, ठीक है। और भी चीज़ें, जिस तरह से उसको लात घूसों से भी मारा गया, उसमें कुछ इंस्टेंसेस भी बताए हैं, है ना। उनकी भी एक बेटी है, और जिस तरह से टॉर्चर किया जाता था इनकी जेठानी की, उन्होंने कोई एग्जाम्पल देके बताया था कि मथुरा में शादी थी 2020 में, हम लोग वहाँ पे गए थे, और मैं मतलब जेठ के साथ, क्योंकि इनके हस्बैंड की कहीं पोस्टिंग हो रखी थी, तो बेटी का हाथ पकड़ के, जेठ की बेटी उनका हाथ पकड़ के, एक साइड जेठ और एक साइड ये थी। तो जब रूम में आई तो जो जेठानी जी हैं और इनकी कुछ लड़ाई हुई वर्बली, और उस टाइम इनके ससुराल वालों ने इनको लात घूसों से मारा, ठीक है। उस टाइम भी केस हुआ, लेकिन फिर इनके फादर ने, मनस्वी जी के फादर ने शायद वो कर दिया कि नहीं चलो जब दामाद जी आएंगे। फिर दामाद जी ने भी लात घूसा मारा, बैक पे मारा या पेट पे मारा, ये भी इन्होंने बताया है। तो कितना कुछ लड़कियां सहती हैं, और जो चीज़ें हमें पहले भी सुनने में आती थी वाकई उनमें सच्चाई थी। तो जब तक लड़की चुप रहे तब तक वो बहुत अच्छी बहू है, ठीक है। लेकिन जहां वो मुंह खोल दे तो लोग तरह तरह के, देखो अभी तीसरी शादी करना चाहती है ना, अभी तक सब ठीक था, अब रिकॉर्डिंग क्यों निकाली, और भी बहुत तरह तरह की चीजें बोल रहे हैं, राइट। तो चलो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो, और आप लोग प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों का क्या कहना है इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि वाकई ये चीज़ें ना बहुत हर्टफुल हैं, बहुत दुख देती हैं, और कितने लोगों को, कितनी लड़कियों को एक काइंड ऑफ ट्रॉमा में इन चीज़ों ने पहुंचा दिया है, ठीक है। और हम वेट कर रहे हैं कि सपना जल्दी से आए और सब कुछ ठीक हो, उसके साथ कोई गलत चीज़ ना हो, और सपना आगे जो भी डिसीजन ले हम लोग सब उसके साथ हैं, उसको सपोर्ट करेंगे, और हम बस यही चाहते हैं कि वो हमेशा खुश रहे। और उसकी बेटियों का तो देखिए फ्यूचर, लेकिन जब इस घर में रहेगी तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरह की चीज़ें उसको फेस करनी पड़ेगी। और साथ साथ देखिए जो बच्चियां होती हैं ना, वो इस तरह का रोज़ एनवायरनमेंट देखेंगी, अपनी मम्मी को रोते हुए, है ना, कोई इस पे चिल्ला रहा है उनकी मम्मी पे बहुत कुछ, तो बच्चियों की भी जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, वो अच्छी नहीं होगी। तो कुछ अच्छा, मानसवी ने साफ साफ बोला है कि आप अपना घर मत छोड़ना, वहीं पे रह के लड़ो, है ना, आपकी बेटियों का आपका हक है उस घर पे, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है जब जान ही नहीं रहेगी, ठीक है, तो वो क्या ही लड़ेगी। खैर उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें बताई हैं सपना को, अब ये सपना का डिसीजन है, लेकिन मुझे लगता है कि पहले आपको खुद की मेंटल हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कमा तो आप बाद में भी लोगे, पैसा जान से बड़ा नहीं होता। आपकी बेटियों की मेंटल पीस, आपकी जान, आपकी बेटियों की जान पैसे से बड़ी नहीं होती। और आप इतना कमा रहे हो, आप खुद सेल्फ स्टैंड कर सकते हो, और कर भी रहे हो, मेरे ख्याल से आप इतना इंडिपेंडेंट हो, राइट। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा आप लोग प्लीज़ नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैं खुद वेट कर रही हूँ कि सपना का जल्दी से वीडियो आए,
लेकिन यस, जो थर्ड मैरिज वाली चीज़ें अब लिख रहे हैं ना, कृपया करके मत लिखो। एक लड़की का दुख जब उसने कल बताया, सोचिए उसने किस उसमें आके बताई होंगी, कितना टॉर्चर उसके साथ ऑफ कैमरा हो रहा होगा, ठीक है, तब वो खुल के आई है आज। और अगर आई है तो उसको सपोर्ट करो, ना कि ठेकेदार समाज के जो बनते हैं आ जाते हैं, देखो अभी तीसरी शादी करना चाहती है इसलिए सास ससुर के लिए ऐसे बोल रही है ना, रिकॉर्डिंग इसने पहले क्यों नहीं दिखाई, अब क्यों दिखा रही, और तमाम तमाम की तरह की जो चीजें, कुछ चरित्र पे बोल रहे हैं, उसके पति को पता चल गया था इसलिए मारा। आप मारने को जस्टिफाई कैसे कर सकते हो? और ये सब जो चीजें कैरेक्टर पे आ रही हैं, क्या कितनी सच्चाई है आप लोगों को पता है जो कुछ भी लिख के जाते हो? ठीक है। सो फ्रेंड्स, चलिए ये है मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कहाँ कहाँ से देख रहे हैं वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और स्टे स्ट्रॉन्ग सपना, आपके साथ सब लोग हैं। और जो लोग भी ससुराल वाले है ना इस तरह की चीज़ें करते हैं और सोचते हैं हम बच जाएंगे, नहीं, ठीक है, क्योंकि लड़की सहती है, लेकिन जब वो बोलने पे आती है ना, उसका एक अलग रूप होता है, ठीक है। अगर वो चुप रहती है तो वो परिवार के लिए चुप रहती है, लेकिन उसको, उसकी चुप्पी को जब कमजोर समझा जाता है ना, वो कमजोर नहीं होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सपोर्ट सपना। बाय बाय।